संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्व तोड़ महति ततिस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तथा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे सप्तमोऽध्याय।
पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसके आगे आचार्य कहते हैं एक व्रत आता है प्रोषधोपवास। नाम सुना है? क्या बोलते हैं? प्रोषधोपवास। उपवास के साथ भी प्रोषध करके उसको प्रोषधोपवास के रूप में जोड़ा गया। तो जो प्रोषधोपवास व्रत लिए रहते हैं वो अष्टमी चतुर्दशी को जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट रूप से किसी ना किसी तरीके से प्रोषधोपवास करते हैं। तो उसमें भी ये विधि रहती है कि जैसे उत्कृष्ट तो उपवास के साथ होता है प्रोषधोपवास, जो अष्टमी या चतुर्दशी को पूर्ण चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ होता है। मध्यम में ऐसा भी हो जाता है कि उसमें वो कुछ थोड़ा सा एक टाइम जल ले ले, है ना, ये मध्यम में आ जाता है। और जघन्य में आ जाता है कि बिल्कुल कोई छोटा सा नीरस भोजन ले ले एक टाइम, या कोई भी बिना कहना चाहिए अन्न के भी ले ले, कुछ थोड़ा सा दूध पानी ले ले। तो ये जो है इस तरीके का निर्विकृति रूप में आहार, नीरस आहार भी अगर वो ले लेता है तो ये जघन्य प्रोषधोपवास में आ जाता है। तो इस प्रोषधोपवास में भी क्या होता है कि शरीर में थकान हो जाती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, शरीर ढीला हो जाता है, कुछ भी करने की फिर इच्छा सी नहीं रह जाती है। तो उसमें उसे अपनी क्रियाएं तो करनी ही होती हैं, सामायिक भी करना है, व्रती है तो पूजा भी करना है। तो ये सब क्रियाओं को करते हुए, अपने शरीर की भी क्रियाओं को करते हुए उसके लिए जो प्रमाद आता है उसके कारण से उसको उस प्रोषधोपवास के व्रतों में दोष लगना कहा जाता है। तो वो क्या है? वो 5 अतिचार हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ये 5 दोष हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, ये शब्द जो है आपको उत्सर्ग के साथ भी लगाना है, आदान के साथ भी लगाना है और संस्तरोपक्रमण इसके साथ भी लगाना है। 3 चीजों के साथ में ये शब्द लगाना है, एक पद जोड़ना है। कौन सा पद? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित। और इस पद में भी 2 चीजें हैं। अप्रत्यवेक्षित का मतलब होता है देखना नहीं, प्रत्यवेक्षण माने देखना नहीं, उसको ढंग से ऑब्जर्व नहीं करना। और अप्रमार्जित का मतलब होता है उसका ढंग से परिमार्जन नहीं करना। वहाँ से जीव जंतुओं को हटाने के लिए जो भी हमें कोमल कपड़े से या किसी कोमल और भी वस्तु से हम उन जीव जंतुओं को हटाते हुए उस वस्तु को हम ग्रहण करें या कोई भी क्रिया करें, वो वहाँ पर परिमार्जन के साथ नहीं करना, ये भी उसके दोष में आ जाता है। तो बिना देखे हुए और बिना शोधे हुए, इसको क्या कह सकते हैं? बिना शोधे हुए। शोधन का मतलब थोड़ा उसका प्रमार्जन कर लेना, परिमार्जन कर लेना, है ना। कोई भी क्रिया होती है, व्रती कुछ भी चीजों का ग्रहण करता है या उत्सर्ग करता है तो उसमें उस स्थान का वह देखना भी करता है और शोधन भी करता है ना। तो उत्सर्ग में आ जाता है अक्सर हम किसी भी शरीर आदि की क्रियाओं के साथ में शरीर के मल आदि का जो त्याग करते हैं वो उत्सर्ग में आ जाता है, वो भी देखभाल के करना। और आदान में आ जाता है कोई भी वस्तुएं जो हम ग्रहण कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को उठाना है, रखना है, पहनना है, ओढ़ना है, ये सब चीज़ें हमारे लिए जो काम में आती हैं उनमें भी थोड़ा सा देखभाल के चलना और देखभाल करके शोधन करके उनका उपयोग करना। हर चीज को शोधन करके देखभाल करके ग्रहण करना, ये आदान कहलाता है। आदान माने ग्रहण करना। तो ये दूसरा है अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित। अगर हमने आदान किया है तो ये प्रोषद उपवास का दोष कहलाता है। अब ये दोष इसलिए हो जाता है क्योंकि जिसने प्रोषद उपवास किया है उसके लिए इतनी शिथिलता आ जाती है कि वह
ये सोचता है कि अब कैसे भी सुबह हो जाए, कैसे भी आहार की बेला आ जाए, तो ये जो है हमारे लिए जब तक आहार ग्रहण करने में नहीं आएगा तब तक हमारे शरीर में जान नहीं आएगी, जान नहीं आएगी तब तक उन क्रियाओं में भी जान नहीं आएगी। तो जो ये क्रियाओं में जान नहीं आ रही है, यही इस व्रत का दोष कहलाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि आपको कोई भी चीज ग्रहण करना है तो आप उसमें भी थोड़ा सा अपना ये ध्यान बना करके रखें, देख करके और शोध करके ग्रहण करें। और ये चीजें अक्सर घरों में पहले भी लोग किया करते थे। जैसे मान लो हैंगर होते हैं, कपड़े टंगे रहते हैं, समझ आ रहा है ना, या किसी भी जो है कील इत्यादि पर आपके कपड़े टंगे हुए हैं, कुछ भी है। पहले के लोग कभी भी कपड़ा उठाते थे तो कपड़ा उठाने के बाद भी थोड़ा सा उसको हिलाते थे, समझ आ रहा है। आज आपके लिए ये सब सावधानियां बिल्कुल बची ही नहीं है, कोई सिखाता ही नहीं है। और ये सब सावधानियां ही यहां पर लिखी हुई हैं कि इन सावधानियों की कमी होने का नाम ही आपके अंदर दोष आ रहा है। कोई भी चीज है, आप कोई भी कपड़ा है या कोई भी वस्तु है, उसको आप ले रहे हो, उठा रहे हो, थोड़ा सा उसको पहले देख लो और देखने से पहले उसका शोधन कर लो। अब आप अपनी शर्ट पहन रहे हो या पैंट पहन रहे हो और वहां पर वो 2 दिन से पड़ी हुई थी या टंगी हुई थी और उसमें न जाने कुछ भी, कभी कभी तो छिपकली भी चली जाती है, कोई भी कॉकरोच बैठ सकता है, कोई भी चीज वो वस्त्र के अंदर चली गई, आपने तुरंत से उठाई, पहन ली, जब वो शरीर में काटने लगा, चिपकने लगा, तब आपने उसको हटाया। चींटी ईटी का तो कोई ख्याल ही नहीं है, कितनी आ जाती होंगी और कितनी मर जाती होंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इन चीजों का ख्याल करें तो इससे भी आप अपने अंदर हर एक क्रिया से पुण्य का आश्रव कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है केवल व्रती के लिए ही है, कोई भी जो सामान्य से कोई भी तरीके का हाउस होल्डर है, वह किसी भी तरीके की अपनी क्रिया करे, अगर देखभाल करके करता है, थोड़ा सा हिला करके शोधन करके करता है, तो उसके लिए पुण्य का आश्रव होता है, पाप से बच जाता है। आप कहीं भी बैठते हो, बैठने से पहले सोच लो कि ये फर्श है, मान लो आप इस पर बैठे हो, इस पर कोई भी मैट बिछी हुई या कोई भी दरी इत्यादि बिछी हुई है, तो वह कितने दिनों से बिछी हुई है, उसमें कोई भी जीव जा सकता है, रात भर बिछी रही, उसके अंदर कोई छिपकली चली गई हो, आप सुबह आए उठ करके सीधे और उसके ऊपर बैठ गए, कुछ भी हो सकता है। चीजों को सावधानी से उपयोग में लाना ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप बंध के बचाने का एक कारण है और इससे पुण्य का आश्रव होता है। घर बैठे बैठे जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे लिए पुण्य का बंध इन क्रियाओं में कैसे हो, ये क्रियाएं तो सब पाप का कारण है, अगर उन्हीं क्रियाओं में हम सावधानी बरत लें तो वो सब क्रियाएं हमारे लिए पुण्य आश्रव के भी कारण बन जाएं। हमें भोजन करना है, कोई भी वस्तु को उठाना है या हमें कोई भी वस्त्र पहनना है, किसी भी तरीके की कोई क्रिया करना है, हर क्रिया में हम एक सावधानी रखें। इसे आचार्यों ने कहा जदम चरे। क्या बोला? जदम माने यत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ में सावधानी पूर्वक आप चरो। चरने का मतलब हर तरीके की क्रिया करो। तो जब ये प्रवृत्ति आ जाती है तो पुण्य आश्रव भी होने लग जाता है और उन्हीं क्रियाओं को से जो पाप का बंध हो रहा था वही हमारे लिए पुण्य आश्रव के काम में आ जाती है। ये बड़ी सिर्फ भीतर की थोड़ी सी सावधानी के माध्यम से ये पाप और पुण्य का ये बैलेंस बनने लग जाता है। उसी क्रिया से पाप हो रहा है, उसी से पुण्य भी है। वस्त्र आपने उठाया, थोड़ा सा हिला लिया, देख लिया, सावधानी पूर्वक अपने शरीर पर डाल लिया तो पुण्य का आश्रव हो गया। और कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही कर लिया तो ये पाप का आश्रव हो गया। तो बताओ आपको इसमें नुकसान क्या है, घाटा क्या है? थोड़ा सा है घाटा क्या है कि अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो ना तो उसमें कोई घंटों लगते हैं ना मिनटों लगते हैं, एक चेष्टा है बस। कोई भी चीज हम उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उसको हम देखभाल करके प्रयोजन में लाएं। तो ये 3 दोष, उत्सर्ग, आदान और तीसरा है संस्तर का उपक्रमण। संस्तर बोलते हैं बिस्तर आदि, है ना। अब जब उपवास हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, तो फिर बिस्तर इत्यादि भी कौन घर ही करे, कौन यहां से उठा करके वहां रखे, समझ आ रहा है। अब आज के लिए तो ये भी नहीं होता, आज तो बिस्तर पड़े ही रहते हैं 24 घंटे, बिस्तर उठते ही नहीं है।
पहले तो ये भी होता था कि लोग बिस्तर अपने उठा करके सुबह रखते थे, फिर जब उनको दूसरे दिन बिछाना होता था तो देख शोध करके बिछाते थे, फिर उपयोग में आने के बाद में फिर उसको उठा के रख देते। तो इससे जीव हिंसा भी कम होती है। तो अगर आपके लिए बिस्तरों का उपयोग भी करना होता है तो इन बिस्तरों पर भी आपको ध्यान पूर्वक उनका उपयोग करना, उस पर भी जो है हमारा प्रमाद नहीं होना चाहिए, उन पर भी देख शोध करके प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये संस्तर का उपक्रमण, ये तीसरा दोष कहा गया। अगर हम उसको देखभाल करके करते हैं तो दोष नहीं है, और बिना देखे बिना शोधे करते हैं तो वो दोष हो जाता है। और इसमें भी सामायिक की तरह एक चौथा और पांचवा जो अतिचार है वो कॉमन है। अनादर जैसे सामायिक में था, वैसे ही प्रोषदोपवास की क्रिया में भी अनादर होना। अनादर माने उसके प्रति कोई भी बहुमानता का भाव नहीं रहना या उत्साह नहीं होना कि हमें ऐसा करने से बहुत कुछ कर्म की निर्जरा होगी, ये हमारे लिए व्रत है तो हम इसको बहुत भावों के साथ करें। इस तरीके की भीतर से मानसिकता के अभाव का नाम ही अनादर कहलाता है। तो इस तरह का जो अनादर होगा ये भी दोष है। और स्मृति का चला जाना, ये ध्यान नहीं रहना कि हमें उपवास करना था कि नहीं करना था, प्रोषद करना था कि नहीं करना था, अथवा प्रोषद करने के बाद में कौन कौन सी हमें क्रियाएं करनी थी, किस समय पर हमें किस तरीके से उस प्रोषद उपवास को अगले दिन तक ले जाना था, क्या क्या हमें स्वाध्याय आदि करना था, कैसे हमें दूसरे दिन पूजन आदि भी करना था, ये सब हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहना। और हमारे लिए जैसे तैसे वह विचार करते हुए, दूसरे काम करते हुए वह प्रोषद उपवास पूरा हो जाना, तो ये सब भी जो है उसका एक दोष बन जाता है। और इसलिए ये दोष क्या कह जाते हैं, उस प्रोषदोपवास के सब दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी तरीके का हम जब व्रत लेते हैं तो उस व्रत में हमारा पहली बार तो उत्साह रहता है, 2-4 बार उत्साह रहता है करने में, लेकिन जब वो व्रत रूटीन में आ जाते हैं तो भी उत्साह उतना ही बना रहना चाहिए। जब ये उत्साह में कमी आने लगे तो फिर ये विचार में आना चाहिए कि ये व्रत हमारे लिए विशुद्धि को बढ़ा नहीं रहे हैं, जबकि व्रतों से क्या होना चाहिए था, विशुद्धि बढ़नी थी, कर्म की निर्जरा बढ़नी थी। तो वो कर्म की निर्जरा बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब हमारा उस व्रत के प्रति आदर, उससे हमारी स्मृति जो जिस तरीके से जुड़ी होनी चाहिए वो जुड़ी रहेगी, तो वह हमारे लिए व्रत निरंतर जो है कर्म की निर्जरा का कारण बना रहेगा। और प्रमाद के कारण से जब इस तरह की वृत्ति एक बार बन जाती है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो वृत्ति प्रमाद में और बढ़ती चली जाती है। फिर व्रत केवल ऊपर ऊपर से रह जाते हैं, बाहर उस स्वरूप से हो जाते हैं और भीतर से जो भाव होना चाहिए वो भीतर से चला जाता है। तो इन क्रियाओं को हमेशा एक ढंग से करना ये सबसे कठिन काम होता है। जो व्रत लेने में उत्साह रखते हैं वो ये भी सोच लें कि जीवन पर्यंत तक हमें ऐसा ही करना है। जो हमने व्रत लिया है उसमें जिस तरीके का भाव है वो हमें जीवन पर्यंत तक वैसा ही बना करके रखना है जैसा लेते समय हमारा होता है। तो इस तरीके के उत्साह में जो लोग रहते हैं उनके लिए व्रतों का पालन अच्छे ढंग से होता है। इसलिए जो भी गृहस्थ व्रत लेते हैं, प्रतिमाएं लेते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो ये ध्यान में रखें कि यहाँ पर नया नया उत्साह हमें खुद अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन वो सब क्रियाएं हमारे लिए ऐसा ना लगे कि ये सब रूटीन हो रहा है। रूटीन तब लगता है जब उनके पीछे हमारे अंदर कोई विशुद्धि का भाव नहीं जुड़ा होता है। और वही क्रियाओं से जब भीतर बहुत शांति, बहुत उत्साह, बहुत विशुद्धि रहती है तो वही क्रियाएं हमारे लिए रूटीन नहीं होती हैं, उनसे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता रहता है। तो व्रतों के माध्यम से रूटीन तो बनता है, लेकिन भीतर जो भावों की विशुद्धि है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। ये ध्यान में रखते हुए व्रती लोग व्रत लें, प्रतिमा लें, ताकि उन्हें जीवन में कभी अनुत्साह पैदा ना हो। एक बार जिस तरीके से हम किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए उत्साहित होते हैं वैसा ही उत्साह हमारा जीवन पर्यंत तक बना रहना चाहिए। ठीक है ना। कुछ व्रतों के अतिचार और बचे हैं, वो आपको बाद में बताए जाएंगे। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट TTV
www.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि बिना देखे, बिना परिमार्जन के उत्सर्ग, आदान और संस्तरोपक्रमण करना प्रोचद उपवास व्रत में अतिचार होते हैं। परिमार्जन में हम किसी कोमल कपड़े आदि से जीव जंतुओं को हटाकर ही वस्तु ग्रहण करते हैं या क्रिया करते। मल त्याग आदि शरीर की क्रियाएं उत्सर्ग में और वस्तु का ग्रहण करना, उठाना, पहनना आदि आदान में आते हैं। हमें ये क्रियाएं देखभाल कर, शोधन करके करनी चाहिए। प्रोचद उपवास से शरीर में शिथिलता आने के कारण से इन क्रियाओं में प्रमाद आ जाता है, इसीलिए इन्हें व्रत का दोष कहते हैं। ये सावधानियां केवल व्रतियों के लिए नहीं है, सामान्य गृहस्थ भी अपनी क्रियाओं को थोड़ा देखकर शोधन करने से पाप से बच जाते हैं और पुण्य आश्रव करते हैं। पहले के लोग अक्सर कील आदि पर टांगे कपड़े थोड़ा हिलाकर पहनते थे। आजकल ऐसी सावधानियां नहीं है और ना ही कोई सिखाता है। 2 दिन से पड़ी हुई शर्ट को तुरंत पहन लेते हैं, फिर चाहे उसमें छिपकली, कॉकरोच या चींटी आदि बैठी हो। जब वे शरीर में काटेंगी या चिपकेंगी तब हटाई जाएंगी। इसी प्रकार दिनों से बिछी हुई मैट के नीचे अनेक जीव आ सकते हैं। आचार्यों ने कहा है, जदम चरे अर्थात यत्न पूर्वक प्रयत्न के साथ चरो, यानी हर क्रिया करो। भोजन करना, वस्तु उठाना, वस्त्र पहनना आदि। यह प्रवृत्ति आने से जिन क्रियाओं से पाप का बंध हो रहा था, उन्हीं क्रियाओं से पुण्य आश्रव भी होता है। सिर्फ भीतर की थोड़ी सी सावधानी से पाप और पुण्य का बैलेंस बनने लगता है। जैसे सावधानी पूर्वक वस्त्र पहनने से पुण्य आश्रव और जल्दी जल्दी पहनने से पाप आश्रव, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। पहले लोग सुबह संस्तर यानी बिस्तर आदि उठाकर रख देते थे, फिर शाम को देखकर शोध कर बिछाते थे। इससे जीव हिंसा कम होती थी। उपवास की शिथिलता के कारण इसमें प्रमाद आ जाता है कि कौन बिस्तर धरी करे। यह संस्तर का उपक्रमण दोष में आता है। आज तो बिस्तरें 24 घंटे पड़ी रहती हैं, उठाते ही नहीं हैं। प्रोचद उपवास और सामायिक के चौथे और 5वें अतिचार कॉमन है। अनादर अतिचार में प्रोचद उपवास की क्रिया के प्रति अनादर का भाव होता है, बहुमान का भाव नहीं होता। फिर इससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। स्मृति अनुपस्थापन में यह ध्यान ही नहीं रहता कि उपवास या प्रोषद करना है या नहीं, या प्रोषद के बाद क्या क्रियाएं करनी है, स्वाध्याय, पूजन आदि करना है। जैसे तैसे दूसरे काम करते हुए प्रोषद उपवास पूरा करने में ये सब एक दोष बन जाते हैं। हमने जाना कि जैसे उत्साह व्रत लेते समय होता है, वैसे ही रूटीन में आने पर बना रहना चाहिए। व्रतों के प्रति आदर, स्मृति जुड़ने से विशुद्धि और कर्म नेचरा बढ़ती है। उत्साह में कमी से हमें समझना चाहिए कि व्रत अब हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रमाद के कारण से एक बार ऐसी वृत्ति बन जाने से यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर व्रत केवल ऊपर ऊपर से रह जाते हैं, भीतर का भाव चला जाता है। इन क्रियाओं को हमेशा एक ढंग से करना सबसे कठिन होता है। व्रतों के माध्यम से रूटीन तो बनता है, लेकिन भावों की विशुद्धि निरंतर बढ़ती जाती है। यदि इन क्रियाओं के पीछे विशुद्धि का भाव नहीं होगा तो ये बस रूटीन लगेंगी, और जब इनसे भीतर शांति, उत्साह, विशुद्धि रहेगी तो यही क्रियाएं रूटीन नहीं लगेंगी। इनसे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए गृहस्थ व्रत प्रतिमा लेते समय ध्यान रखें, जैसे उत्साहित वह इन्हें ग्रहण करते समय होते हैं, वैसा ही उत्साह जीवन पर्यंत तक रहना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जदम का अर्थ क्या है? आचरण, यत्नपूर्वक, बिस्तर, जड़। अध्याय 7 की कक्षा 29 के आज के सवाल का सही उत्तर है स्मृति अनुपस्थापन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।